ये वीडियो हर लड़की के लिए एक वार्निंग है और अगर तुम्हें लग रहा है ये तुम पर अप्लाई नहीं होता तो शायद सबसे ज़्यादा तुम पर ही होता है। फाउंडर्स को इक्विटी मिलती है और ये बात स्पेशली तुम्हारे लिए है लेडीज़। जेंटलमैन, इससे अपनी सिस्टर्स और डॉटर्स को भेजना, मैं यहाँ हेल्प करने आया हूँ। बिजनेस वर्ल्ड में किसी नई अनटेस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना कोई जोक नहीं होता। ये हाई रिस्क गेम है जहाँ तुम टाइम, एनर्जी और पैसा डालते हो एक अनसर्टेन फ्यूचर पे। काफ़ी कंपनीज के पास अभी कुछ होता ही नहीं, कभी पैसा भी नहीं होता सैलरीज देने के लिए, तो वो लोगों को अट्रैक्ट कैसे करती है? इक्विटी से, एक प्रॉमिस कि अगर कंपनी चल गई तो तुम्हें उस सक्सेस का हिस्सा मिलेगा। यही इक्विटी लोगों को एक रात में मल्टी मिलियनेयर बना देती है। सही बेट और 1-2 साल की मेहनत 10x, 1000x, 10,000x रिटर्न। और हाँ, ये फेयर है, रिस्क लिया तो रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए स्टार्टअप्स विजन बेचते हैं, फ्यूचर का सपना और पाई का एक स्लाइस, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब ज़्यादा लोग क्या करते हैं? बोलते हैं टू रिस्की और वेट करते हैं, सोचते हैं फेल हुआ तो बच गए और अगर चल गया तो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यही तुम गेम हार जाते हो। अगर तुम वेट करते हो जब तक कंपनी सक्सेसफुल हो जाए तो तुम्हें इक्विटी नहीं मिलेगी, सिर्फ सैलरी। हाँ, अच्छी हो सकती है 6 फिगर्स तक, लेकिन सैलरी। तुम मल्टी मिलियनेयर नहीं बनोगे और लाइफ भर 40+ आवर्स काम करोगे। डिफरेंस समझो, एम्प्लॉय वर्सेस फाउंडर, दो अलग लीग्स हैं और यही रूल रिलेशनशिप में भी लगता है। मैं अपनी लाइफ से बोल रहा हूँ। अर्ली 20s में मैं शादी के लिए डेस्परेट था। क्यों? क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए थी। मैं ब्रोक था, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग में रहता था, फर्नीचर रोड से उठाया हुआ, कुकिंग नहीं आती थी, घर गंदा, फ्यूचर ज़ीरो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ मैं। और सेक्सुअल मार्केट प्लेस में उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। लेकिन एक चीज़ थी, विज़न। मुझे पता था मैं क्या कर सकता हूँ और मैं खुद पर बिलीव करता था जब कोई और नहीं करता। मैं लड़कियों को पिच करता था, ये हम साथ बिल्ड कर सकते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन उनके लिए ये अट्रैक्टिव नहीं था। उस टाइम दर्द हुआ, आज समझ आता है। क्योंकि ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल होते हैं और ज़्यादा एम्बिशियस लड़के कभी ड्रीम अचीव नहीं करते। रेस से पहले बैट लगाना रिस्की होता है। अगर ये बात लग रही है, इसे किसी और ऐसे इंसान को भेजो जिसे सुनना चाहिए। चैनल ग्रो होता है वर्ड ऑफ माउथ से। और अगर वैल्यू मिल रही हो तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू। अब सुनो, जब मुझे कोई पार्टनर नहीं मिला और मैं गिव अप नहीं करना चाहता था तो मैंने सब कुछ खुद किया। मुझे कुछ नहीं आता था, मार्केटिंग नहीं आती थी, किसी को लाना चाहा, इक्विटी दी, कोई नहीं आया तो मैंने खुद सीख ली। अकाउंटिंग नहीं आती थी, फिर ट्राई किया, कोई नहीं आया तो वो भी खुद सीख ली। ऐसे ही हर रोल खुद फिल किया। क्योंकि कोई पार्टनरशिप के लिए नहीं आया, मैंने खुद को ही हायर कर लिया। आज मैं CEO हूँ, CTO हूँ, CFO हूँ, HR हूँ, शेफ भी मैं, हेल्प चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर भी मैं ही हूँ। समझ रहे हो? मैं सब कुछ हूँ और अब कंपनी सक्सेसफुल है, रिवेन्यू आ रहा है, स्टेटस है और अब रेज्यूमेस की लाइन लगी हुई है। और ये ट्रेजिक है क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब हेल्प मिलती तो मैं जल्दी यहाँ पहुँचता, लाइफ अलग होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस टाइम मुझ में इन्वेस्ट करना टू रिस्की था। फेयर इनफ। लेकिन अब सुनो, मुझे हायर करने की ज़रूरत नहीं है और अगर करूँगा भी तो इक्विटी नहीं मिलेगी, सिर्फ सैलरी। 20 साल की मेहनत के बाद मैं किसी को हाफ नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। 20 साल पहले कहाँ थी तुम? रिस्क में नहीं थी तो रिवॉर्ड में क्यों हो? लेडीज, सिंपल रूल है, लेट आई तो इक्विटी गई। तुम्हें सैलरी मिलेगी, हाँ मेरी सैलरी कंपेटिटिव होगी, बेस्ट भी हो सकती है, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये रिटायरमेंट टिकट नहीं है। टेक अवे, आज के हाई वैल्यू मैन हमेशा ऐसे नहीं थे। स्मार्ट वुमेन क्या करती? वो आइडेंटिफाई करती कौन सा लड़का एक्चुअली आगे जाएगा। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी, डार्क हॉर्स ढूंढो, खुद को इन्वेस्टर समझो। हर बेट सही नहीं होगी, लेकिन जो सही होती है वो लाइफ बदल देती है। मार्केट रूल, लो पे बाय करो, हाई पे सेल करो। रिलेशनशिप्स में भी सेम। इसीलिए देखो, ज़्यादा फीमेल बिलियनियर्स हेयरस या डिवोर्स होती हैं। अगर इक्विटी चाहिए इक्वल लेवल की तो रिस्क लो, काम करो,
तब ज्वाइन करो जब उसके पास कुछ नहीं हो। और अगर वेट करना है जब सब रेडी हो जाए तो बेस्ट केस सैलरी। बस समझ आया? कमेंट्स में बताओ। और यहाँ तक आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमेशा की तरह सुनने के लिए धन्यवाद।